सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और आज की इस खास वीडियो में मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर सौरभ, जिन्होंने अभी अभी एयरफोर्स फेज 2 का क्लियर करने के बाद अपना ज्वाइनिंग लेटर हासिल किया और बहुत जल्द ही ये एकेडमी भी जाने वाले हैं। तो सौरभ, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी एकेडमी में ज्वाइनिंग कब की है? सर मेरी ज्वाइनिंग है 29 जून को। 29 जून रिपोर्टिंग करना है मुझे अपने एएससी पे। उसके बाद अप्रॉक्स 3 या 4 डेज वहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से टिकट वगैरह बस द्वारा हम लोग को बेलगामी कर्नाटका जाना पड़ेगा। दैट्स नाइस। वैसे सौरभ, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं भारत के उत्तर प्रदेश के एक भदोही डिस्ट्रिक्ट है, भदोही, जिन्होंने तक काली नगरी। बहुत बढ़िया। सो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ एंड दिस इज अप्रॉक्स 70 किलोमीटर from here, from basically but basically I am living here Allahabad from 3 years. तो लाइक आप तैयारी का जो पूरा प्रोसेस है आपका इलाहाबाद में ही रहा है। तो अपने रिटर्न की तैयारी लाइक आपने कैसे करी फिर? रिटर्न के शुरू में जब मैं इलाहाबाद में आया था तो मैंने एनडीए का ख्वाब लेकर आया था। अच्छा, नाइस। तो मैंने अपना एनडीए 2 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद मेरे फाइनल थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनडीए, सो आई ट्राइड फॉर एयरफोर्स एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे। सो आई क्वालिफाइड इन माय सेकंड अटेम्प्ट। सो बेसिकली आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था। लाइक पहला रिटर्न जो आपका हुआ उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर आपको फाइनली सेकंड अटेम्प्ट में सफलता मिली। फिर आपने अपना स्टेज 2 भी क्लियर किया होगा, उसका एयरफोर्स का फेज 2, फिजिकल्स क्लियर करे होंगे, जीडी राउंड क्लियर किया होगा एंड फाइनली आपको अब आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, अब आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, आप जाने वाले हैं। तो लाइक ये फीलिंग कैसी होती है? लाइक मीन्स जब आपको सामने, जब आपको पता चला कि आपका हो गया है और फाइनली सिलेक्शन हो गया था, आपके घर में कैसा माहौल था, आपको कैसा लगा, क्या था वो अनुभव? प्लीज हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पापा को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। वैसे मैं उनको उनका नाम क्या है सर का? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार सर जी। फेस टू फेस ऐसे बोल नहीं पाऊंगा, बट आपके साथ नहीं बिल्कुल एंड दूसरे के साथ मैं अपने पापा को बिल्कुल शुक्रिया करना चाहता हूँ जी। एंड हाँ, फीलिंग तो काफी अच्छी है। एज यू नो, अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास भी एक जॉब है। बहुत अच्छे। सरकारी नौकरी पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, वो भी सेना में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और बहुत ही सम्मान की बात होती है कि आप देश की सेवा कर पाएंगे। तो फिर माता जी का क्या रिएक्शन था आपकी? मम्मी भी काफी खुश थी। अच्छा, मम्मी को मतलब चिंता इस बात की मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मम्मी आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, मतलब मैं आपके लिए अब अच्छा जो भी करना रहेगा। फिर आपने जैसे रिटर्न की तैयारी करी आपने, होपफुली ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू करी होगी और जाना होगा दोस्तों में, और आप जैसे कि बता आपने एनडीए की ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे थे, तो आपके लिए काफी थोड़ा इजी रहा होगा आपको रिटर्न निकालना सेकंड टाइम में ऑब्वियसली। तो फिर इसके बाद जैसे फेज 2 में आपका जाना होता है, जिसमें आपका फिजिकल आता है और आपका फिर जीडी वगैरह आ जाता है, पूरा पार्टिसिपेशन होता है उस चीज का। तो वो आपने उसकी तैयारी कैसे करी फेज 2 के लिए? तो सर मैंने अपना एनडीए की तैयारी यहाँ एमकेसी से की थी। अच्छा। तो मैं सोचा कि यार एमकेसी यहाँ पे इसके बारे में मैं जानता हूँ, तो और मैंने जीडी के लिए कोई और जगह एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा। तो मैंने फेज 2 के लिए यहाँ पे दाखिला करा लिया एंड टीचर्स काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेड था कि टीचर बढ़िया आएंगे, पर काफ़ी बढ़िया मिले टीचर वगैरह। अच्छा। कमल सर, राणा सर एंड मोस्ट माय फेवरेट आदेश सर बहुत अच्छे। तो आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम एंड या दैट्स नाइस। बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं हमारे एंड इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एंड जो एक 100% सिलेक्शन की गारंटी जो मेजर कल्चर क्लासेस प्रोवाइड करता है, मीन्स लाइक अगर बच्चे का एनडीए में चलो नहीं भी हो पाया किसी कारणों की वजह से, उसकी सेल्फ प्रिपरेशन की वजह से या किसी भी कारण के से नहीं हो पाया, शायद कुछ नंबर से रह गए होंगे, जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ अभी तक, जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि बहुत रेयर टू रेयर केस में आपका शायद नहीं हो पाया होगा एनडीए का क्लियर, अदरवाइज आपका जरूर वो भी क्लियर होता। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करता, अगर आपकी एज होती तो आप तब भी देते रहिएगा, और जीवन में भी अगर ऑफिसर्स वाले एग्जाम जब भी आपके सामने आएंगे आप जरूर दीजिएगा उन्हें, क्योंकि लक्ष्य तो सर ऑफिसर बनने का ही है। खैर बहरहाल, यहाँ पर जब आप आए फेज 2 की तैयारी के लिए, तो लाइक जीडी वगैरह के लिए और फिजिकल के लिए आपने कैसे तैयार किया खुद को, वो भी हमें बताइए सभी को। तो क्या सुबह हम लोग को फिजिकल के लिए आज़ाद पार्क बुलाया जाता था, तो हम लोग सुबह जाते थे। और वहाँ के जो फिजिकल ट्रेनर थे काफ़ी बढ़िया थे, मतलब बच्चों को समझते थे कि क्या करने वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी अपना फिजिकल वैसे 7 मिनट मांगता है, तो मेरा 6 मिनट के अंदर आ गया था। नाइस, बहुत अच्छे, 1 महीने के अंदर। बहुत अच्छे। एंड जीडी वगैरह जैसे आपने मैंने आपको बता दिया कि टीचर वगैरह काफ़ी बढ़िया थे। मेरा शुरू में तो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके बाद करते करते मैं लास्ट में आते मुझे जीडी मजा आने लगा। अच्छा। मैं जीडी को एंजॉयमेंट की तरह देखने लगा। तो उसके बाद तो
बहुत एग्जाम अच्छे। वगैरह की डेट्स वगैरह भी। सौरभ, इसमें हम जानना चाहेंगे कि लाइक एयरफोर्स जो पूरा प्रोसीजर है आपके रिटर्न एग्जाम से लेकर इवन आपके पूरे सिलेक्शन तक का, आप अगर छोटे पॉइंट्स में बता पाएंगे क्या क्या होता है प्रोसेस में, आप वो बता दीजिए। देखिए मोस्ट जब सबसे पहला आपको रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल मेरिट होती है वही मेन होती है रिटर्न, क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम के बेस्ड पे होती है। और जीडी और रनिंग वगैरह ये सब तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। हाँ, मेडिकल वगैरह पे अगर आप फिट हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय रहता है आपको आपके जी। तो यही वगैरह है कि आप रिटर्न पे ज़्यादा नंबर स्कोर करने यानी का कि प्रयास सबसे पहले रिटर्न होता है व्यक्ति का, उसके बाद फिर फिजिकल के लिए जाना पड़ता है फेज 2 में, उसके बाद फिर आपका जीडी एनएसआरटी का जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है वो सब है। जीडी एसआरटी थोड़ा सा रीजनिंग का भी उसमें पार्ट आया है जो रिसेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड फिर उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल होते हैं, एंड देन आपका फिर फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा लाइक एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो आपका जो एफर्स्ट फेज 2 का जो सेंटर था, मींस लाइक जहाँ पे आपको जाना पड़ता, वो कहाँ पे, किस जगह पे पड़ा था? मेरा 12th ऐसे सिकंदराबाद गया था। वैसे तो काफ़ी अच्छा ऐसे वहाँ पे मेजरली दूर के कारण वहाँ पे ज़्यादा बच्चे आ नहीं पाते। अच्छा। तो काफ़ी कंपटीशन काफ़ी कम हो गया था। ये तो आपने एक लाइक टिप सॉर्ट ऑफ दे दी हमारे दर्शकों के कि कैसा रहेगा। एंड इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा लाइक आपका जो मेडिकल वगैरह उसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मैं तो वहीं पे ग्राउंडली फिट हो गया था। पर जो इसको क्या होता है रेड कार्ड मिलता है उसको थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि दूर पड़ जाता है ना, तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। सो लाइक री मेडिकल मिल जाता है फिर इसके? हाँ, मिल जाता है, रेड कार्ड मिलता है। उसके बाद मेजरली लोगों को री मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है। बहुत अच्छे, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। सो बहुत ही गर्व का महसूस कर रहा हूँ, गर्व मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के यहाँ पे। थैंक यू सर। गर्व का समा ये हो रखा है। एंड काफ़ी अच्छा लगा, आप सर से भी मिले, सबसे आपने बात करी, आपने खुद के जो टीचर्स जिन्होंने आपको गाइड किया था आपके टाइम पे, जीडी एनएसआरटी सब चीज़ों के लिए, फिजिकल के लिए स्पेशली जो गाइड किया गया आपको। एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं अंत में बस 2 चीज़ें और चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय जिन सच्चे लोगों को जिनको आप मानते हैं वो कौन कौन है जिनको आप देना चाहेंगे, तो प्लीज़ वो भी बताइए बच्चों को हमारे। जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले अपने पिताजी, किया। हाँ बिल्कुल। उसके बाद परिवार तो सर्वोपरि है, परिवार हमेशा साथ देता है। उसके बाद फिर गुरुजन वगैरह सब आया, टीचर्स वगैरह काफ़ी मतलब जो आपने बताया ऑलरेडी, अपने एक फेवरेट सर के नाम बताए, कमल सर, राणा सर एंड हमारे आदेश सर। तो बहुत ही अच्छा लगा मैं जान के। एंड फिजिकल ट्रेनर आपके? या फिजिकल ट्रेनर प्रवीण सर। एंड मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप इसको अग्निवीर की तरह मत देखिए, आप एक इसको एडवेंचर की तरह देखिए। एडवेंचर, आपको एक अलग मौका मिला है सबसे अलग होने का जी। तो एक काफी एक इसको एडवेंचर कर लीजिए, एक्सपीरियंस फील कीजिए। एंड आई नो दैट्स राइट। इवन सरकार भी अब देखिए ना, आपने अगर देखा यूपी पुलिस में 20% कोटा ला दिया है, कितनी बड़ी बात है। लाइक आप सोच के देखिए, अगर आप चार सर्विस के वहाँ से बाहर होते भी हैं, अगर बाई चांस अगर आप परमानेंट अगर नहीं भी हो पाते हैं, तो कितना बड़ा मौका। 20% कोटा मजाक बात नहीं होती है ना। बहुत रेयर टू रेयर केसेस मिल रहा है कि आपके लिए अलग से 20% कोटा, जिस पर इतनी सारी वैकेंसीज उसमें 20% कोटा सिर्फ आपके लिए चूज किया गया है। यानी कि कितना अच्छा मौका है कि आप सीधे वहां से जाके ग्रेड बी की नौकरी पा जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे 2 स्टार रैंक पा जाएंगे। एंड ऑफिसर के लिए सीडीएस एंड कैट की भी बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आप मान लीजिए एयरफोर्स में जाके परमानेंट भी हो जाते हैं, तभी आप एसीसी के थ्रू आगे चलकर ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि ऑफिसर तो बनना देखिए आपके हाथ में है। और बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि मैं तो ऑब्वियसली आपको भविष्य में एज ऑफिसर ही देखता हूँ, और आपके अंदर कैलिबर मुझे नजर आता है, और आप बनेंगे भी। अंत में बस मैं चाहूंगा कि बच्चों को, जैसे आपने अभी थोड़ा बहुत गाइड किया, लास्ट में कुछ चीजें और अगर शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं प्लीज। तो आई थिंक जितना मैंने बताया है उतना काफी इनफ है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू कैन ऐड यू थिंग, फिजिकली फिट रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप आर्म फोर्सेज में जा रहे हैं तो आप अपने आप को फिजिकली फिट बनाइए, डेली रनिंग एंड एक्सरसाइजेस वगैरह कीजिए, काफी मदद मिलेगी आपकी। एक पर्सनालिटी में भी काफी अच्छा खासा जी। जो बात आपने कही पर्सनैलिटी की, तो मैं बिल्कुल ही दर्शकों को मैं भी कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि 3 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। सबसे पहले आपकी नॉलेज, आपका फिजिकल फिटनेस का पार्ट, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये तीनों ही एस्पेक्ट्स पर आपको काम करना पड़ेगा, और इसी के लिए हम भी आपके साथ लगे रहते हैं इसी तरह से, और ऐसे ही और भी सक्सेस की स्टोरीज हम आपके सामने लेते रहेंगे। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वॉचिंग विजय कृषि क्लासेस। थैंक यू जेंटलमैन, जय हिंद, थैंक यू।